सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो मेरा जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरा अभी एक नया सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो मेरा जो पिछला वीडियो था वो नाउन के ऊपर डिटेल में बना हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि नाउन एक्चुअली क्या होता है, उसके काइंड्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, नाउन की जगह कहाँ पे होती है सेंटेंस में। साथ ही साथ मैंने आपको जो वर्बल्स के बारे में भी बताया था कि जेरेंड, इन्फिनेटिव वो भी नाउन का काम करते हैं, और चूंकि वो नाउन का काम करते हैं तो सेंटेंस में उसकी जगह कैसे होती है, कहाँ पे होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो वो तो मेरा पिछला वीडियो था। आज के वीडियो में मैं आपको आगे नाउन फ्रेज के बारे में जानकारी दूंगी और आपको ये बताऊंगी कि कैसे नाउन का जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है उसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है एक सेंटेंस के फ्रेमवर्क में। तो आज मैं नाउन फ्रेज के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इस नाउन फ्रेज को जानने से पहले आपको सर्टेन चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नाउन फ्रेज क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें नाउन फ्रेज की, तो नाउन फ्रेज का पहले मतलब समझिए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक्चुअली होता है कुछ शब्दों का समूह, कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी कुछ शब्दों का समूह जिसमें ना तो वर्ब होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चूंकि अगर काम ही नहीं है तो काम को करने वाला भी नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि एक हेड वर्ड होता है, यानी एक मुख्य शब्द होता है। इसको आप हेड वर्ड भी कह लीजिए, इसको आप मेन वर्ड भी कह लीजिए, प्रिंसिपल वर्ड भी कह लीजिए। एक हेड वर्ड होता है और उसके साथ कुछ और शब्द होते हैं जिसको कि हम मोडिफायर बोलते हैं और डिटरमाइनर भी बोलते हैं, या डिटरमिनर, आप चाहे जैसे उसको उच्चारण करें। उन शब्दों के बारे में हम आपको बताएंगे। यानी एक आपका नाउन का वर्ड होगा और उसके अतिरिक्त कुछ और शब्द होंगे जो कि आपको उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में जानकारी देंगे। अगर देखिए, अगर मैंने बोला, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं तो आप इसको समझ लीजिए। अगर मैंने बोला टॉम हमारी सोसाइटी का नया मेंबर है, अगर मैंने ये बोला तो बहुत साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि टॉम हमारी सोसाइटी का नया मेंबर है। टॉम इज द न्यू मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें कोई अलग बात है ही नहीं क्योंकि टॉम सब्जेक्ट है और इज द न्यू मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी ये प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा सा विस्तार से बता दें कि मैंने बोला टॉम हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस अपार्टमेंट हैज बिकम आवर न्यू मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। या अगर मैंने बोला टॉम हु लिव्स इन द थर्ड अपार्टमेंट ऑफ दिस बिल्डिंग इज द न्यू मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो नाउन के साथ कुछ और शब्द इसमें जुड़ गए। टॉम, मैंने बोला टॉम जो पर्टिकुलर नाउन है, हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस अपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए, टॉम के बाद हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ द अपार्टमेंट जो है ये एक रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है जो टॉम के बारे में बता रहा है। टॉम हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ द अपार्टमेंट यहां तक है इज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द सोसाइटी, चाहे जो मैंने ऐसे बोला। अब यहाँ पर जो है टॉम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस अपार्टमेंट। अब ये क्या है? ये कुछ चीजें हैं जो टॉम के साथ जुड़ गए, लेकिन हमारा सब्जेक्ट भी बेटा उतना ही बड़ा हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया टॉम हु लिव्स इन द थर्ड बिल्डिंग ऑफ दिस अपार्टमेंट, तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी को कहते हैं नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं। अगर मैंने बोला कि मिसेस शर्मा
इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आवर किटी पार्टी। ठीक है, मिसेस शर्मा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आवर किटी पार्टी। तो हमारा सब्जेक्ट सिर्फ हो गया मिसेस शर्मा। अब इस मिस शर्मा को हम थोड़ा अगर आप बढ़ा दें, यानी उसके सब्जेक्ट में के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे दें। मैंने बोला मिसेस शर्मा हु हैज गॉट द प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर 2024 has become the new member of the new president of our kitty party। तो इसी को कहते हैं नाउन फ्रेज, यानी जब हम मुख्य नाउन वर्ड को, मुख्य जो हमारा मेन वर्ड होता है नाउन, उसमें हम कुछ और शब्दों का मिलान कर देते हैं, यानी कुछ और शब्द जोड़ देते हैं, तो फिर वो हमारा क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। याद रखिए, वो जो नाउन फ्रेज बन के तैयार होगा वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी नाउन के जितने काम होंगे वो एक अकेला नाउन भी कर सकता है और कुछ शब्दों के साथ जो नाउन आता है यानी नाउन फ्रेज, वो भी कर सकता है। अच्छा, अब देखिए नाउन फ्रेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा। नाउन फ्रेज को हम तीन तरह से बना सकते हैं। एक होता है आपका प्री मोडिफायर। मोडिफायर का मतलब जो वर्ब, जो मोडिफायर का मतलब होता है जो नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करे, यानी उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो हमारा प्री मोडिफायर, पोस्ट मोडिफायर, बोथ प्री एंड पोस्ट मोडिफायर, यानी हमारा प्री मोडिफायर हो सकता है, पोस्ट मोडिफायर हो सकता है और दोनों हो सकता है, प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्री मोडिफायर का मतलब हुआ जो हमारा मेन वर्ड होता है नाउन, उसके पहले कुछ शब्द आके उसको बढ़ा दे। पोस्ट मोडिफायर का मतलब होता है नाउन जो हेडवर्ड होता है उसके बाद कुछ शब्द जुड़ जाए जो नाउन की मीनिंग को और लंबा बना दे। प्री एंड बोथ प्री एंड पोस्ट मोडिफायर का मतलब होता है पहले भी, उस हेडवर्ड के पहले भी कुछ शब्द आ जाए और उस हेडवर्ड के बाद भी कुछ शब्द वर्ड आ जाए जो कि नाउन की मीनिंग को बना दे लंबा। यानी आपका जो नाउन फ्रेज है वो काफी लंबा हो सकता है, यानी सब्जेक्ट जो आपका है। चलिए पहले बात करें प्री मोडिफायर की। तो जो प्री मोडिफायर होता है वो तीन तरह की चीजें उसमें होती है। एक तो होता है डिटरमिनर, दूसरा होता है नंबर और तीसरा होता है एडजेक्टिव। याद रखिए, पहले हम बात करते हैं प्री मोडिफायर की। तो जिसमें एक हो गया आपका डिटरमिनर, दूसरा हो गया आपका नंबर और तीसरा हो गया आपका एडजेक्टिव। तो पहले हम देखते हैं कि डिटरमिनर एक्चुअली क्या होता है। देखिए, डिटरमिनर जो होता है उसके अंदर आपके जो यानी बेसिक जो आपका वर्ड होता है उसके पहले जो आता है उसमें डिटरमिनर में क्या क्या आ सकता है। डिटरमिनर में आपका आर्टिकल आ सकता है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आ सकता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ सकता है, आपका क्वांटिफायर्स आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हमको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में हम जाने। तो प्री मोडिफायर का जो पहला वर्ड होता है वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला बॉय, अब बॉय के पहले अगर अ लग जाता है, अ बॉय इज रनिंग, तो अ बॉय भी जो है, बॉय यानी सब्जेक्ट है आपका, बॉय के पहले अ भी लग गया तो भी ये बन गया आपका एक फ्रेज बन गया। याद रखिए, हेड वर्ड के पहले कुछ भी लग जाए, चाहे अ लग जाए चाहे द लग जाए, जो भी वर्ड लग जाए वो आपका बन जाता है एक नाउन फ्रेज। यानी अ भी लग गया तो भी नाउन फ्रेज हो गया। अ लेडी, ठीक है, हैज कम टू माई ऑफिस, अ लेडी हैज कम टू माई ऑफिस। इसके बाद एंड भी लग जाता है, द अगर लग गया, अगर मैंने बोला द गंगा इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया, मैंने बोला द गंगा इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल तो कॉमन नाउन के पहले आपको लगता ही है, आपको पता है। देखिए जैसे मैंने एक वर्ड बोला, अ फैशन शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलेज, इसको ध्यान से देखिए।
अ फैशन शो तक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक नाउन फ्रेज हो गया। अ फैशन शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलेज। अब यहाँ पे क्या हो गया, अ आर्टिकल आया, और मैंने आपसे बोला था कि दो नाउन जब बगल बगल आएंगे तो पहला आपका क्या बिहेव करता है, एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। अ फैशन शो, अब चूंकि यहाँ पे फैशन और शो दोनों ही नाउन है, तो यहाँ पे जो आपका फैशन वर्ड आया है वो एडजेक्टिव बन गया। अ फैशन शो वॉज ऑर्गेनाइज इन द कॉलेज, तो अ फैशन शो में अ आर्टिकल लगा है शो के लिए, क्योंकि फैशन तो यहाँ एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल याद रखिए हमेशा कॉमन नाउन के पहले लगता है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने बोला अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, द अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन। अब द लगा है एक आर्टिकल, अमिताभ बच्चन है आपका प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमने लगाया है द अमिताभ बच्चन। तो अब आगे देखिए, द अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन। अब यहां पे क्या हो गया, द आर्टिकल अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन फैन एसोसिएशन। तो यहां पे ये जो हमारा वर्ड है एसोसिएशन, ये एक नाउन है और उसके जस्ट पहले आया है फैन, ठीक है, और उसके पहले आया अमिताभ बच्चन। तो अब यहाँ पे जो हमारा एसोसिएशन वर्ड है, नाउन है, उसके पहले दो एडजेक्टिव आ गए। अमिताभ बच्चन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और फैन जो है वो भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हमने फैन को फैंस नहीं बनाया। अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन, फैन क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, और द लगा है एसोसिएशन के लिए, ठीक है, द अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन। तो द लगा है एसोसिएशन के लिए, यहां पर अमिताभ बच्चन और फैन दोनों एडजेक्टिव बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह एक हमारे प्रयागराज में है, उसको कहते हैं द अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे देखिए द लगा है कॉम्प्लेक्स के लिए, स्पोर्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, और अमिताभ बच्चन यहाँ प्रॉपर नाउन है जिसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन द जो लगा है वो लगा है कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो ये था आपका एक मतलब पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज बन गया, द अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन, ठीक है, या द अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम की नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट इतना है कि देखिए नाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो वो अकेला आ सकता है और कुछ और शब्दों को अपने साथ लेके आता है। जब वो कुछ शब्दों को साथ में लेकर आता है, उसी को हम कहते हैं ये नाउन फ्रेज। और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, यानी किसी वर्ब के बाद नाउन आ सकता है। तो जब वर्ब के बाद आएगा तो वो उस समय भी नाउन जो है अपने साथ कुछ शब्दों को लेके आएगा, तो इस तरह नाउन फ्रेज कह लें। तो मैंने बताया था कि प्री मोडिफायर का जो पहला है वो है आपका डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर में सबसे पहला आता है आपका आर्टिकल। तो याद रखिए कि किसी भी नाउन फ्रेज को बनाने के लिए आर्टिकल जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा जो आपके डिटर्मिनर में आता है वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको पता है, किसी भी, मैंने बोला था किसी भी नाउन के पहले एक भी शब्द अगर आ जाए तो वो नाउन फ्रेज कहलाने लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे माई एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज यहाँ पे नाउन है और उसके पहले माई लग गया। माई एक्टिविटीज, आवर नेशन, देयर एस्पिरेशंस, माई ड्रीम। तो माई, हिज, हर, देयर, इसके बाद अगर तुरंत एक नाउन लग जाता है तो इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एक नाउन फ्रेज हो गया, चाहे एक ही वर्ड क्यों न लगा हो, लेकिन नाउन के पहले चाहे एम्बिशन हो, एस्पिरेशन हो, एक्टिविटीज हो, ड्रीम हो, उसके पहले माई, हिज, आवर कुछ भी लग जाए तो उसको कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। तो याद रखिए कि किसी भी नाउन के पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए तो भी वो नाउन फ्रेज बन रहा है। अभी हम प्री मोडिफायर की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखो। प्री मोडिफायर का मतलब है यानी नाउन के पहले जितने भी वर्ड आ जाए, यानी नाउन के पहले आर्टिकल आ गया, अब नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है।
तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ये होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि बच्चे कहते हैं कि माई, हिज, आवर, ये तो प्रोनाउन है, जबकि ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन वो तब बिहेव करता है जब वो अकेला आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिस बैग इज माइन, अब माइन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन माई बैग अगर मैं बोल रही हूं तो बैग नाउन है, उसके पहले अगर माई आ जाता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छा, अभी आइए जो थर्ड है आपका डिटरमिनर में। तो मैंने बताया डिटरमिनर में तीसरा, पहला मैंने बताया आर्टिकल, दूसरा मैंने बताया पॉजिटिव एडजेक्टिव, तीसरा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैंने किसी भी नाउन के पहले दिस, दैट, दीज, दोज लगा दिया तो भी ये जो है आपका तो भी ये डिटरमाइनर में आता है, ठीक है। डिटरमिनर या डिटरमाइनर में आ जाता है। जैसे मैंने बोला दिस आइडिया वॉज सुपर्ब, अब यहां पे हमारा नाउन फ्रेज बन गया दिस आइडिया, ठीक है। या फिर मैंने बोला दोज बुक्स वर नॉट ऑफ यूज, दोज बुक्स आ गया। दिस दैट प्लानिंग वॉज नॉट सक्सेसफुल, किसी प्लानिंग की हम बात करें, दैट प्लानिंग वॉज नॉट। तो याद रखिए किसी भी वर्ड यानी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर तुरंत एक नाउन आ जाता है तो वो नाउन फ्रेज का काम करने लगता है, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं क्यों मैं इसको एडजेक्टिव बोल रही हूं। मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों बताया, क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी नाउन के पहले जो भी आ जाता है वो एडजेक्टिव ही बिहेव करता है, इसीलिए वो एडजेक्टिव हो गया। और दूसरे शब्दों में ये डिटरमिनर का भी काम करता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका अब हो गया आपका क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हो गया सम, एनी, सेवरल, मेनी, फ्यू। तो जितने भी सम है, एनी है, फ्यू है, इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, सम वर्ड्स ऑफ माइन तो मैंने बाद में लगाया, सम बॉयज वर प्लेइंग, फ्यू गर्ल्स वर डांसिंग, तो ये हो गया आपका क्वांटिफायर्स। सेवरल डक्स वर स्विमिंग, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो सम है, फ्यू है, मेनी है, सेवरल है, इसी को कहते हैं क्वांटिफायर्स। और ये क्वांटिफायर्स जो होता है नाउन के पहले एडजेक्टिव बिहेव करता है और डिटरमाइनर कहलाता है। तो याद रखिए आपका आर्टिकल, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपका क्वांटिफाई, ये सारे के सारे डिटरमाइनर कहलाते हैं, जो कि किसी भी नाउन के पहले आ सकते हैं। और नाउन के पहले आ जाते हैं तो वो जो होता है क्या होता है, वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है और इसी को हम नाउन फ्रेज के बोल देते हैं। चाहे एक शब्द भी क्यों ना हो नाउन के पहले, को नाउन फ्रेज बोलते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है आपका नंबर। अब नंबर कैसे हम देखें। अब देखिए नंबर तो आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों होते हैं, यानी 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये 1 2 3 4 के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये नंबर में आपका डिटरमाइनर में आ जाता है। जैसे 2 बॉयज वर स्विमिंग, या फर्स्ट लेडी वॉज स्पीकिंग, या मैंने बोला 5 men वर डिस्कसिंग ऑन द इशू, या सेकेंड बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए नाउन के पहले वो एडजेक्टिव बिहेव करता है और कहलाता है नाउन फ्रेज। आइए बात करें एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो है होता है वो भी आपका प्री मॉडिफायर में आता है। तो प्री मॉडिफायर में 3 चीजें हो गई। एक तो डिटरमिनर हो गया जिसके अंतर्गत मैंने ये 4 चीजें बताई, फिर आगा आपका नंबर और फिर है आपका एडजेक्टिव। अच्छा, अब किसी भी नाउन के पहले हम एडजेक्टिव तो लगा ही देते हैं कभी कभी। जैसे मैंने बोला क्रेजी थिंग्स, या फिर मैंने बोला स्टूपिड आइडिया, या मैंने बोला फैंटास्टिक प्लान, ऑसम, या मैंने बोला ऑसम थॉट। तो एक एडजेक्टिव जो है उसके पहले आ सकता है कोई भी। या ब्यूटीफुल गर्ल, नॉर्मल अगर हम बात करें तो क्लेवर चाइल्ड, ब्यूटीफुल गर्ल, स्टूपिड बॉय, है ना। तो ये नॉर्मल सा एक एडजेक्टिव अगर आ गया तो भी ये नाउन फ्रेज ही कहलाएगा, यानी नाउन के पहले एक और शब्द, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि 2 डिटरमाइनर को जो है बगल बगल एक साथ नहीं ला सकते। हम नहीं कह सकते कि माई दिस कार इज ऑसम, यहाँ पे माई फिर दिस फिर कार इज ऑसम। तो
तो ऐसे हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आपको प्री मॉडिफायर यूज करना होता है तो सबसे पहले आपका डिटरमाइनर आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर एडजेक्टिव्स आएगा। जैसे मैंने बोला दीज 5 men were talking, या these या that, these यहां पे that तो नहीं आएगा। मैंने बोला those 6 men were discussing the issue, या ऐसा कुछ। जो आपका पोस्ट मॉडिफायर है इसमें क्या होता है कि आपके काफी फ्रेजेस आ जाएंगे, जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है नाउन के बाद में, जेरेंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, रिलेटिव क्लॉजेस, ये सब आएगा। लेकिन अगर आपको नॉन वर्बल्स का नॉलेज नहीं है, जैसे जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, तो फिर नाउन फ्रेज आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला टू लर्न अ न्यू सेंटेंस, टू लर्न अ न्यू सेंटेंस इज नॉट इजी, या मैंने बोला स्विमिंग इन द ओशन ड्यूरिंग द समर पीरियड इज रियली रिलैक्सिंग। अब चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। मैंने बोला स्विमिंग इन द ओशन ड्यूरिंग द समर सीजन इज रिलैक्सिंग। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया, स्विमिंग इन द ओशन ड्यूरिंग द समर पीरियड या समर सीजन, यहां तक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब आपको इसको डिवाइड करना होगा, स्प्लिट करना होगा, तो आप थोड़ा सा चौक जाएंगे। आप कहेंगे स्विमिंग, ये तो पहले ही ना आपका वर्ब आ रहा है, तो फिर कैसे वर्ब तो सेंटेंस के शुरू में आ ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि स्विमिंग इन द ओशन ड्यूरिंग द समर सीजन इज वेरी रिलैक्सिंग। तो फिर आप ढूंढेंगे अच्छा ये स्विमिंग पहले कैसे आ गया, फिर कहेंगे इज, आपको पता है कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाती है, तो आप कहेंगे इज वेरी रिलैक्सिंग तक अगर हमारा प्रेडिकेट पार्ट है तो स्विमिंग इन द ओशन ड्यूरिंग द समर सीजन तक आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब आपको स्विमिंग चीज आएगी ही नहीं कि ये क्या है, हम तो हमेशा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हमने वर्ब के बारे में ही सोचा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कुछ और हो सकता है, ये आइडिया अगर आपका नहीं है तो फिर नाउन फ्रेज समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेरे वीडियोस जो बने हैं जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव के ऊपर, उसमें मैंने काफी जेरेंड फ्रेजेस के बारे में भी बताया, इन्फिनेटिव फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस। उन सारे वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप करिए, वहां पे उसको देख के आइए और फिर वापस आइए, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये नॉन वर्बल या नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली क्या होते हैं और इसका सेंटेंस में कहा, मतलब फ्रेज में एक्चुअली इसका यूज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तब भी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। बिफोर आई स्टार्ट विथ पोस्ट मॉडिफायर, मैं पोस्ट मॉडिफायर के स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पोस्ट मॉडिफायर में आपका प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, आपका जेरेंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस, रिलेटिव क्लॉजेस आते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको जानकारी आपको देना चाहती हूँ। देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वो होती है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ वर्ड लग जाए, आपको पता है प्रेपोजिशन अपने बाद तुरंत एक नाउन लेता है और नाउन के पहले आर्टिकल तो लगता ही है। तो अगर मैंने बोला कि द मैन इन ब्लैक कोट, द लेडी विद अ लॉन्ग हेयर, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। द मैन आपका नाउन है, उसके बाद इन एक प्रेपोजिशन लग गया, ब्लैक कोट, कोट आपका नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव ब्लैक लग गया। तो द मैन इन ब्लैक कोट इज माई कजन, यहां तक अगर मैंने बोला तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। द मैन आपका हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, उसके बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया इन द ब्लैक कोट या इन ब्लैक कोट, द मैन इन ब्लैक कोट, ठीक है। या फिर द लेडी विद अ लॉन्ग हेयर lives near my house, a lady with a long hair, या the lady इसको स्पेसिफाई करना चाहे तो the lady with a long hair, the lady हमारा नाउन हो गया, नाउन के पहले हमारा लगा है
प्री मोडिफायर द, आर्टिकल द लेडी विद preposition with a long hair, with long hair, सॉरी तो नहीं लगेगा, द लेडी विद लॉन्ग हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे द लेडी विद लॉन्ग हेयर, विद प्रपोजिशन विद लॉन्ग आपका एडजेक्टिव, हेयर आपका नाउन। तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब हम जो जेरेंड फ्रेज की बात कर ले तो जेरेंड फ्रेज क्या होता है? देखिए जेरेंड फ्रेज होता है किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी आ रहा है आपका, आईएनजी, और वो बिना हेल्पर के आ रहा है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके जेरेंड है। और कैसे जेरेंड पहचानेंगे? क्योंकि जो पार्टिसिपल होता है वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, और उसका भी यूज जो है एडजेक्टिव की तरह होता है, और जो जेरेंड का यूज होता है वो नाउन की तरह होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है पहचानने का। तो याद रखिए जो जेरेंड होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है बिना हेल्पर के, और वो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, यानी उसके तुरंत बाद कोई वर्ब होगा जरूर। जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी, यहाँ पे इज स्विमिंग, आर स्विमिंग नहीं है, सिर्फ स्विमिंग, और ये सब्जेक्ट की जगह है। और जब सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन बनना होता है तो यहाँ पे ये जेरेंड नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग, फिर तुरंत वर्ब लग गया इज माई हॉबी। जैसे चेस इज माई हॉबी, किसी भी जेरेंड को नाउन से हम चेंज कर सकते हैं, चेस इज माई हॉबी, ठीक है। इसी तरह स्विमिंग इज माई हॉबी, ठीक है। याद रखो कि स्विमिंग जो वर्ड जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बना है, लेकिन उसके पहले कोई हेल्पर नहीं है और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके तुरंत बाद वर्ब लगा है। अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब के तुरंत बाद आएगा आई लव स्विमिंग, आई लव डांसिंग, आई लव मेकिंग पेंटिंग्स, ठीक है। अब हिंदी में उसका ना अर्थ आएगा, पेंटिंग बनाना, डांस करना, स्विमिंग करना, ये जो है जेरेंड पहचानने का तरीका है। और जेरेंड में अगर जैसे नाउन फ्रेज हम बना रहे थे, नाउन के साथ कुछ शब्दों को जोड़ रहे थे, उसी तरह जेरेंड के साथ अगर हमने कुछ और शब्दों को जोड़ दिया तो फिर वो जेरेंड फ्रेज बन जाता है। जैसे मैंने लिखा स्विमिंग, सॉरी, अगर मैंने बोला, ठीक है स्विमिंग, मैंने बोला स्विमिंग इन द ओशन वाटर, यहाँ पे इन द ओशन वाटर, देखिए स्विमिंग है, स्विमिंग क्या है आपका नाउन, नाउन के बाद कुछ और शब्द लग गए, इन द ओशन वाटर, इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये जेरेंड फ्रेज कहलाएगा जो प्रपोजिशन के साथ आता है। तो स्विमिंग इन द चिल वाटर, स्विमिंग इन द ओशन वाटर इज माई हॉबी, लेकिन चाहे जो भी आए सब्जेक्ट की तरह अगर काम कर रहा है तो उसके तुरंत बाद एक वर्ब जरूर लेगा, इसको याद रखिएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है जेरेंड तो वर्ब के बाद आएगा। जैसे हम ये भी कह सकते हैं आई लव स्विमिंग इन द चिल वाटर, आई लव स्विमिंग इन द ओशन वाटर, ठीक है। अब आइए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपका पार्टिसिपल का भी काम करता है। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है? वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है और उसके भी पहले कोई हेल्पर नहीं आता, इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सुलरी वर्ब नहीं आता। लेकिन पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जेरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके तुरंत बाद कोई वर्ब आएगा तभी वो सब्जेक्ट का काम करेगा, और या तो किसी वर्ब के बाद आएगा। पार्टिसिपल पहचानने का तरीका है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद जो कोई नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। याद रखिए जेरेंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? अगर मैंने बोला स्विमिंग, चलिए स्विमिंग वर्ड को ही लेते हैं। अब जो जेरेंड था उसके तुरंत बाद वर्ब लगेगा, स्विमिंग इज माई हॉबी, लेकिन ये स्विमिंग वर्ड के बाद अगर कोई नाउन लग जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे मैंने बोला स्विमिंग बॉयज, तैरने वाले बच्चे, या स्विमिंग बर्ड्स, कुछ तैरने वाली चिड़िया भी होती है ना, स्विमिंग बर्ड्स या स्विमिंग डक्स आर ब्यूटिफुल टू सी,
ये मैंने बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे याद रखिए कि वर्बल की जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वर्बल की जानकारी नहीं होगी तो वर्बल का मतलब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपका आता है जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। इसकी जानकारी नहीं हुई तो आपको नाउन फ्रेज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका ये पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल पहचानने का तरीका ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव बिहेव करेगा तो एडजेक्टिव आपने तुरंत बाद नाउन लेगा तो आपको एक नाउन बैठा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनता है? पार्टिसिपल फ्रेज ऐसे बनेगा कि पहले आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर वो पर्टिकुलर नाउन लगेगा जिसको कि वो आईएनजी डिस्क्राइब कर रहा है, और कुछ और शब्द। जैसे मैंने बोला कि स्विमिंग इन द चिल वाटर टॉम फेल्ट सेंसलेस, यानी स्विमिंग इन द चिल वाटर यानी ठंडे पानी में स्विमिंग करते हुए, यहां तक आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन तुरंत बाद एक नाउन को हिट कर रहा है, टॉम, ठीक है। याद रखें, स्विमिंग इन द चिल वाटर टॉम फेल्ट सेंसलेस। तो जैसे पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसी नाउन को हिट करता है, तो यहाँ पे स्विमिंग इन द चिल वाटर के बाद टॉम आ रहा है तो ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। और स्विमिंग इन द चिल वाटर इज माई पैशन, अगर वर्ब आ रहा है तो समझ लीजिए ये जेरेंड फ्रेज है। और अगर नाउन आ रहा है यानी स्विमिंग के साथ कुछ और शब्द अगर वर्ब को हिट कर रहा है तो फिर जेरेंड फ्रेज है, और अगर नाउन को हिट कर रहा है तो फिर वो पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। मैंने बोला रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग मेक्स मी एक्टिव, या मेक्स मी एक्टिव थ्रू आउट द डे, जो भी मैंने बोला। तो हमारा हो गया ये जेरेंड फ्रेज, रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग। तो अब ये क्या हो गया, रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, ये देखिए ये आपका पूरा जेरेंड फ्रेज हो गया। रनिंग इन द अर्ली एक एडवर्ब भी इसी में आ गया, यानी रनिंग आपका हो गया जेरेंड, इन प्रेपोजिशन, इन द आया है मॉर्निंग के लिए, अर्ली एक वर्ड है जो यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, वो भी आया है आपका मॉर्निंग के लिए। तो रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग तक जेरेंड फ्रेज है, जो तुरंत बाद एक वर्ब आएगा, मेक्स मी एक्टिव थ्रू आउट द डे। रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग मेक्स मी एक्टिव थ्रू आउट द डे, ये जेरेंड फ्रेज हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग टॉम फेल्ट सिक, रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग टॉम फेल्ट सिक, यानी सुबह दौड़ते हुए, सुबह सुबह जल्दी दौड़ते हुए टॉम बीमार हो गया। अब यहाँ पे देखो रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग के बाद वर्ब आ रहा है, मेक्स मी एक्टिव थ्रू आउट द डे, मेक्स वर्ब है तो ये जेरेंड फ्रेज है। लेकिन अगर रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग टॉम फेल्ट सिक एक वर्ब को अगर नाउन को अगर हिट कर रहा है तो याद रखिए ये प्रपोज आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक। सेम वे आपका इन्फिनेटिव भी होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर बनता है और ये वर्बल में आपका बनता है नाउन का काम करता है, जैसे जेरेंड है ना। तो अगर मैंने बोला टू रन इन द अर्ली मॉर्निंग इज अ गुड थिंग, टू रन या ऑब्जेक्ट बन गया आई लाइक टू रन इन द अर्ली मॉर्निंग, टू रन, आई लाइक टू रन, आई लाइक टू रन अगर आएगा तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंपल, लेकिन आई लाइक टू रन इन द अर्ली मॉर्निंग ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। तो बच्चों मैं आपको जस्ट एक जानकारी दे रही थी कि ये जो वर्बल्स है इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, या नॉन फाइनाइट। इसके बिना आप जो मैं आपको फ्रेज सिखा रही हूँ आज, वो फ्रेज आप नाउन फ्रेज की बात कर रही हूँ, वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे आप। तो इसलिए वर्बल्स में पुराने जो मेरे वीडियोस है उसको देख लीजिए। सेम वे आपके क्लॉजेस हैं जो आपके रिलेटिव क्लॉज हैं,
तो चूंकि वीडियो मेरा काफी लंबा हो रहा है तो यहाँ तक ही मैं यहाँ पे आज खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा नाउन का सीरीज ही चलता जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और जानिए कि नाउन के कितने डिटेल्ड फॉर्म में हम उसको पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरे बच्चों को ग्रामर अच्छे से आ रहा है। थैंक्स।